आगे देखिए, इसमें एक प्रश्न ये आया था कि सुषुप्ति को इन्होंने कहा था कि सुख है सुषुप्ति में, तो सुषुप्ति में जो सुख है उसका अनुभव हमको नहीं होता है, ठीक है। और शास्त्र क्या कह रहे हैं, उपनिषद क्या कह रहे हैं कि सुषुप्ति में जो अनुभव होता है वही सुख है, बाकी सब सुखाभास है। जैसे कि समझिए, इसका उदाहरण बहुत बढ़िया से दिया जाता है कि गन्ना है और गन्ना को चबाया, तो गन्ना को चबाया तो उसमें दो अंश हैं, एक तो गन्ने की जो वो वाला हिस्सा है जो उसका सॉलिड हिस्सा है, और एक जो उसका रस है। तो रस जो है वह परमात्मा रूप से है, और जो उसका सॉलिड हिस्सा है वह जागृत और स्वप्न है, और जो उसका रस है वह परमात्मा रूप से, आनंद रूप से है, जो सुषुप्ति में रस मात्र ही प्रकट होता है। तो सुषुप्ति का मतलब आप यह समझ लीजिए कि जैसे गन्ने का रस निकाल दिया वो मशीन से या किसी भी चीज से, तो सुषुप्ति में वही रस मात्र ही बचा रह जाता है, और अन्यत्र आपको जहां भी सुख महसूस होता है उसमें दो हिस्से होते हैं, जिस चीज से सुख मिल रहा होता है और सुख मिल रहा होता है। जैसे कि आप किसी पार्टी में गए तो आपको लग रहा है कि पार्टी में सुख मिल रहा है, क्योंकि वहां पर मित्र मिल रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं, खाना पीना हंसी मजाक हो रहा है, उससे सुख मिल रहा है। तो आपकी दृष्टि जो है ना, गन्ने का जो सॉलिड वाला हिस्सा है उस पर जा रहा है, और जब उस सुख को आप एनालाइज करेंगे, अपने सुख को याद कीजिए कि उसमें सुख में क्या होता है, तो उसमें आपको एक ऐसी चीज मिलेगी रस के समान जो कि नींद में आपको मिलती है। मिलाइए दोनों चीज को, समझ में अगर जिसको आ गया तो वह वेदांत को फिर छोड़ नहीं सकता है। नींद को अपना याद कीजिए कि आपके साथ में नींद में क्या रस मिलता है, और किसी पार्टी को याद कीजिए, और पार्टी वाले हिस्से में दो चीजें हैं, जिस तरह से गन्ने में दो चीजें होती हैं, एक सॉलिड हिस्सा और एक उसका रस। तो गन्ने का रस अगर आप निकाल करके ग्लास में पिए तो भी वह टेस्ट आता है, सॉलिड हिस्सा जब लेते हैं उसमें भी उसी टेस्ट जैसा कोई एक टेस्ट आता है, मिलता जुलता है ना। तो जिस तरह से ग्लास में जूस निकाल करके पीते हैं उसको डालिए सुषुप्ति में, और आपको जो भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपके हों याद के उसको मिलाइए। अनुभव का विषय है, या समझने का, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मात्र का नहीं है, अपने अनुभव से मिलाइए। जो भी बढ़िया सुख, जो भी आपकी मेमोरी में होगा बहुत बढ़िया सुख, वह उसका जो एसेंस है वह सुषुप्ति में जो सुख मिलता है उसके जैसा है। उसमें पार्टी के ड्रम बीट्स पर आप मत जाइए, उसकी म्यूजिक पर मत जाइए, वो तो उसका सॉलिड, जिससे गन्ना का सॉलिड हिस्सा है ना, वो वाली चीज है, आप उस पर मत जाइए। उससे जो आपके भीतर में एक प्रतिक्रिया होती है ना, उस पर जाइए और दोनों को मिलाइए, तो देखेंगे कि वो एक मिलता जुलता सा एक चीज है। तो जो ये सूक्ष्म दृष्टि वाले ऋषि हैं, इन्होंने कहा कि सुख वही है जो नींद में मिलता है। मांडुक्य उपनिषद में आया है, आत्मा को कहा है आनंद भुक सुषुप्ति में, जगा हुआ में वह बाहर की चीजों को खाता है, और मतलब भोग करता है, और स्वप्न में वह अपने ही अंदर के चीजों का भोग करता है, खुद से ही खाना बनाता है और खुद से ही खाता है स्वप्न में, और सुषुप्ति में वह आनंद को ही लेता है। अब आपको यहाँ पर आपने जो आनंद की जो भी परिभाषाएं बनाई है उसको अब रीडिफाइन करने की जरूरत है। आपके लिए आनंद का मतलब पार्टी की ड्रम बीट है या उसका बढ़िया बढ़िया भोजन है, उसको नहीं।
यहाँ पर आनंद का मतलब है पार्टी की जो ड्रमबिट है या उसका जो भोजन है, उस भोजन से जो मिलने वाली एक चीज है उसके अंदर में आप घुसिए तो सुषुप्ति में जैसा होता है उसी से मिलती जुलती एक चीज है, सूत्र की तरह। जिस तरह से माला में दाने अलग अलग हों लेकिन उसके नीचे की जो थ्रेड होती है वह सेम होता है, उसी तरह एक थ्रेड जैसी कोई चीज उसमें चलते रहती है, उसको आपको पकड़ना है, उसको कहते हैं सुख। ठीक है, दोनों चीज है, आपको अपने सुख की परिभाषा को भी रिडिफाइन करना है कि व्हाट इज सुख। तो आप समझिएगा कि हम लोग उसको सुख कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 32 श्लोक नंबर 110। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया शुद्धियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। इसके ऊपर में लिखा हुआ है माया निरूपण, जो हिंदी वाली किताब है। यहां से आप समझ लीजिए कि उसको काट भी आप सकते हैं या वो उसके बगल में भी लिख सकते हैं। यह वास्तविक में कारण निरूपण, कारण शरीर निरूपण। यहां से जैसे स्थूल शरीर को पहले बताया, फिर सूक्ष्म शरीर को बताया, अब आपके कारण शरीर को यह बताना शुरू करते हैं। तो आपको अब कारण शरीर को समझना है कि क्या है। अब मैं स्लाइड शेयर करता हूं। ये हो रहा है ना? हो रहा है स्लाइड शेयर? बिल्कुल हो रहा है आदित्य जी, थैंक यू। अब आपको यह समझना है कि यहां से मामला बदल गया है। इसमें वो बोलते हैं कि वेदांत जो है ना, दो कारण से पढ़ा जा सकता है। एक तो है इंटेलेक्चुअल प्लेजर के लिए और एक अनुभव के लिए। तो इंटेलेक्चुअल प्लेजर में अभी तक हम लोगों ने देखा था कि यह जो है इंटेलेक्चुअल प्लेजर का हाईएस्ट तरीका हो सकता है वेदांत। लेकिन अब से यहां पर क्या है, जब सुषुप्ति को आपको समझना होगा तो आपको अपने मन को थोड़ा ढीला छोड़ना पड़ेगा। मन जो है, समझना जो है, बुद्धि जो है, यह सब है सूक्ष्म शरीर और उसका कारण है कारण शरीर जो उसके बियॉन्ड है। तो अगर आप मन से सुषुप्ति को समझना चाहें तो संभव नहीं है। जब सुषुप्ति होगी तो वह मन को हटा करके ही होगी। कोई सोचे यह कि हम नींद में सोचेंगे तो संभव नहीं है ना। जब सोचना रुकेगा तभी नींद आएगी। तो नींद में सोच समझने की जो फैकल्टी है वह जब तक बंद नहीं होगा तब तक नींद आएगी नहीं। तो नींद को आप समझ नहीं सकते हैं, उस पर सरेंडर कर सकते हैं। तो जिनको सूक्ष्म शरीर भर में घूमना है, और सूक्ष्म शरीर बहुत व्यापक है, जिस तरह से स्थूल जगत का बंधन नहीं छोड़ पाता है आदमी, उसी तरह से स्थूल शरीर का बंधन नहीं छोड़ पाता है। स्थूल जगत का बंधन का मतलब क्या हो गया? गाड़ी हो, घर हो, पैसे हो, मकान हो, बैंक बैलेंस हो, यह सब हो गया स्थूल जगत।
स्थूल शरीर क्या हो गया, मेरा शरीर सुंदर हो, मेरा शरीर बढ़िया हो, बढ़िया दिखने में लगे, सुंदर दिखने में लगे, ये क्या हो गया, स्थूल शरीर। तो इनकी जो पकड़ है ना, ये कमजोर है। स्थूल शरीर और स्थूल जगत की पकड़ जो है बड़ी कमजोर है। लेकिन स्थूल जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन है, जो प्राण है, जो एनर्जी है, जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, जो अपने अपने इमेजिनेशंस हैं, उसकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए कि दुनिया में पैसे के लिए उतनी लड़ाइयां और हत्याएं नहीं हुई है जितने अपने अपने विचारों को प्रेषित प्रसारित करने के लिए हत्याएं हुई। लोग मारे गए हैं, चाहे जिस किसी भी नाम पर। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। और जब कहा जाता है कि इस सूक्ष्म शरीर से परे एक सुषुप्ति नाम की चीज है, तो मन घबरा जाता है। मन को कुछ समझना है, मन को कुछ खाना है, मन को कुछ करना है, और उसको किसी अवस्था का, किसी स्थिति का, प्राण के किसी संचार का आनंद लेना है, तो वह मानता नहीं। अभी रामकृष्ण मिशन के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं स्वामी स्मरणानंद जी, तो मैं जब पढ़ता था उस समय में, जिस स्कूल में वहाँ वो आए थे, उस समय में जनरल सेक्रेटरी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो ध्यान की एक अवस्था आती है, उसमें बहुत मजा आता है। तो उन्होंने कहा कि इस मजा, ये जो आनंद आता है और ये कैसे बने रहे, ये मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि यह जो मजा आता है और यह जो कैसे बने रहे, यह जो पकड़ है, इसको भी छोड़ना होता है। आध्यात्मिक जीवन का यह एक बहुत बड़ी बाधा है कि आपको कोई एक अच्छी अनुभव हुई, अल्टीमेट नहीं है वह अनुभव बार बार हो, उसके चक्कर में आप पड़े हुए। तो यह जो अनुभव बार बार हो, किसको होता है, सूक्ष्म शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को। तो यह अनुभव बार बार हो, यह जो सूक्ष्म शरीर की पकड़ है, यह भी एक पकड़ ही है। तो वेदांत में जब आप आगे जाएंगे तो इस सूक्ष्म शरीर का जो यह पकड़ है, या मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, ऐसे हो जाए, हम अपने थॉट पैटर्न को कैसे बदल डालें, ये सब क्या है, सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं। मैं ऐसे सोचता हूं, मैं ऐसे न सोचूं, मैं ऐसे सोचा करूं, यह सब सूक्ष्म शरीर को सजाना है। जरूरी चीजें हैं आपके दैनिक जीवन के लिए। जिस तरह रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी है, उस तरह ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन वेदांत की भूमिका से ये सभी तुच्छ हैं। आप अपने विचारों को बदल लीजिए, अथवा विचारों की शक्ति, जो परमेश्वर की शक्ति है उसके सामने विचार, जो परमानंद स्वरूप चित घन आनंद दिव्य है, उसके सामने में विचार और उसकी शक्ति कुछ नहीं। भौतिक जगत की दृष्टि से विचारों की शक्ति का कोई महत्व हो सकता है, लेकिन उसकी शक्ति के सामने क्या बात है। वहां तो जो प्रस्फुटित हो गया, जब वहां पर अवस्थित हो गया, तो संकल्प भी नहीं करना है। तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जहां से निर्मित हो रहे हैं, उसमें विचारों की शक्ति। तो ये सारी चीजें क्या हैं, सूक्ष्म शरीर हैं। और हम आप सब कहीं न कहीं सूक्ष्म शरीर के किसी न किसी अवयव से चिपके पड़े हैं। चिपकना बुरी बात नहीं है, लेकिन वह चिपकना इतनी गहरी ना हो जाए कि सूक्ष्म शरीर के परे भी एक चीज है, उसको आप न पकड़ पाए। और यह प्रत्यक्ष अनुभव है, किसी शास्त्र की आपको जरूरत नहीं है कि दिन में 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे प्रतिदिन आप बिना सूक्ष्म शरीर के हो जाते हैं। आप दिन में 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे प्रतिदिन सभी कंडीशनिंग के परे हो जाते हैं, सभी थॉट्स के परे हो जाते हैं, सभी थॉट पैटर्न के परे हो जाते हैं।
सभी एनर्जी के परे हो जाते हैं, सभी प्राणिक मूवमेंट्स के परे हो जाते हैं। यह आपका रोज का अपना अनुभव है, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका रोज का अनुभव है। जब आपका सूक्ष्म शरीर नहीं रहता या ऑपरेशनल नहीं रहता, तो जब आप सूक्ष्म शरीर के बिना प्रतिदिन 6 घंटे 8 घंटे रहते हैं, तो उस सूक्ष्म शरीर को सजाना, उस सूक्ष्म शरीर को व्यवस्थित करना, उसमें बहुत ज्यादा माथा नहीं लगाना चाहिए। यह एक दोष है, बहुत बड़ा दोष है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये जो एक एक करके मन की गांठें खोलने की पद्धति है ना, वह पद्धति ठीक नहीं। जब परमात्मा में विलय होता है चित्त, तो उसकी सारी ग्रंथियां अपने आप खुल जाती है, उसके सारे प्राण अपने आप अलाइन होने लगते हैं, उसकी सारी एनर्जी अपने आप जो है ना व्यवस्थित होने लगती है। उससे बड़ा कुछ नहीं है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, उसके संकल्प के आगे कुछ नहीं है। तो हमें जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे ऊंचा हो, उसके लिए अगर छोटे को छोड़ना पड़े तो यह बुद्धिमानी ही है। और बीच बीच में छोड़ करके ही आप ठीक ठीक विचार कर सकते हैं। खैर, तो वह सूक्ष्म शरीर के परे जो कारण शरीर है, उसकी समष्टि रूप को श्लोक 110 और श्लोक 111 में बताया गया है। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, क्या है उसका? माया निरूपण अथवा कारण शरीर निरूपण। भगवान की दृष्टि से देखें तो वह माया है जो पूरे जगत को बनाया है, और आप अपनी दृष्टि से देखें तो वह आपका कारण शरीर है। क्यों उसको कारण शरीर कहते हैं? कारण मतलब होता है काउज। तो आपके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का वह काउज है, इसीलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। तो वह क्या है? उसका कोई नाम नहीं है, अव्यक्त नाम वाली है, उसका कोई प्रकट नाम नहीं। अब देखिए ना, सुषुप्ति में जो होता है उसको आप क्या नाम देंगे? कोई नाम नहीं दे सकते। सारे नाम तो मन में होते हैं, और मन ही वहां नहीं है। अच्छा, और क्या है? परमेश शक्ति, परम ईश जो है, सभी का जो मालिक है, सबका जो संसन करने वाला है, उसकी वह शक्ति है। माया मतलब कोई डॉल गुड़िया मत समझ लीजिएगा, माया मतलब उसकी शक्ति, और जिससे वह सारे चीजों का, पूरे विश्व को अपने संचालन में रखता है। और एक एक शक्ति के भीतर में अनंत अनंत शक्तियां हैं। वह जो है परमेश शक्ति, अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा, और वह अनादि है। वो कब शुरू हुई कोई मालूम नहीं, और उसका और दूसरा नाम क्या है? अविद्या है। और क्या है? त्रिगुणात्मिका है, उसमें 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस। और उसका पता कैसे चलता है? तो कार्यानुमेया। कार्यानुमेया का मतलब क्या हो गया? उसको डायरेक्ट आप नहीं जान सकते। जिस तरह से हम बनारस में हैं, और यहाँ पर नदी में, गंगा जी में बाढ़ आ जाए, पानी बढ़ जाए, और हमने देखा कि बनारस में तो पानी बारिश हुई नहीं है, तो हम क्या अनुमान करेंगे कि गंगा जी ऊपर कहीं कानपुर, इलाहाबाद, हरिद्वार, कहीं भी उस इलाके में बारिश हुई होगी, और उस बारिश के कारण यह जल बढ़ गया है। तो जल का बढ़ना क्या है? कार्य, और बारिश क्या है? कारण। तो इस यहाँ पर जल को बढ़ता हुआ देख करके हम यह अनुमान करते हैं कि ऊपर कहीं बारिश हुई होगी। उसी तरह से पूरी जगत को देख करके, और सुसुप्ति में हम अपने को जब देखते हैं जगने के बाद, तब उससे अनुमान करते हैं कि सुसुप्ति में कुछ हुआ होगा।
सुषुप्ति में अनुभव करने वाला ही नहीं बचता है। जो यह हमारा सामान्य अनुभव करने वाला मन है वह सुषुप्ति में बचता नहीं। तो सुषुप्ति को हम कैसे समझेंगे? तो अनुमान से समझते हैं कि वहां पर मैं सुख से सोया, कुछ भी याद नहीं है। वह इस अनुमान से हम सुषुप्ति का और उसी अनुमान से हम माया का अनुमान करते हैं। माया का अनुभव किसी को नहीं होता, उसके कार्य से अनुभव होता है। माया का अनुभव किसी को नहीं होता है, मतलब जो सामान्य मन बुद्धि है उसमें नहीं होता। तो कार्यानुमेया सुधिया एव माया, कार्य से अनुमित होता है और सुधी लोग इसको माया कहते हैं। यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते, और जिससे यह पूरा जगत उसको उत्पन्न करती है। प्रसव जैसे हुआ ना, प्रसव, तो यह पूरे जगत को यह परमेश की शक्ति जो माया है वह उत्पन्न करती है। आगे क्या लिखा है? सत न अपि असत न अपि उभयात्मिकानो, भिन्ना अपि अभिन्ना अपि उभयात्मिकानो, संगा अपि अनंगा ही उभयात्मिकानो, महा अद्भुता और अनिर्वचनीय रूप। इस माया को, इस सुषुप्ति को आप जितना समझेंगे उतना उतना आपका मन समाहित होने लगेगा। कह रहे हैं कि ये न तो सत है न असत है। इस दो शब्दों को हम लोग आगे समझेंगे, वही आगे फिर वो बता रहे हैं। सत नहीं है, असत नहीं है, उभयात्मिका नहीं है, भिन्न नहीं है, अभिन्न नहीं है, भिन्ना भिन्न नहीं है, संग नहीं है, अनंग नहीं है, संग अनंग नहीं है। तो क्या है? महा अद्भुत है और अनिर्वचनीय है। निर्वचन का मतलब होता है कहना, और अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिसको निर्वचन न किया जा सके, जिसको कहा न जा सके। तो यह जो माया है यह अद्भुता है। आप अद्भुत, इसकी आश्चर्य इसी से समझिए कि सुषुप्ति में क्या हो जाता है। जो जीव दिन रात मेहनत करके और दिन रात अपने उत्कर्ष में जो वो समझता है कि इससे हमारा उत्कर्ष है, सुख साधन के लिए लगा रहता है और प्राप्त करता है, वह भी सारे चीजों को छोड़ करके आप सुषुप्ति में चला जाता है। आपको अगर वैराग्य देखना हो तो सुषुप्ति को देखिए। वैराग्य की कैसी जबरदस्त शक्ति है। कहते हैं हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो छोड़ नहीं सकते हैं तो मत छोड़ो। 7 दिनों तक बिना छोड़े रह के तो दिखाओ। यह जीव की वैराग्य की शक्ति है कि सारे चीजों को, पूरे ब्रह्मांड को छोड़ करके और 6 घंटे के लिए सो जाता है। किसके कारण? ये महा अद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, वही सब चला रही है। इसको कहते हैं माया। अब इसमें 2 शब्द आए हैं, सतनापी असतनापी, उसको हम लोग थोड़ा सा समझें। देखिए, 2 पदार्थ हैं, सत और असत। सत कहते हैं एक तरह से मिला जुला, उसका हिंदी में ठीक ठीक अर्थ समझ, सत्य, ऐसे समझिए समझने के लिए। तो सत्य किसको कहते हैं? जो हो असल में। वेदांत की दृष्टि से सत्य उसको कहते हैं जो हमेशा हो और हर एक जगह पे हो, उसको कहते हैं सत्य। हमेशा हो का मतलब क्या है? कि जैसे आकाश है, वह तो हर एक जगह है, लेकिन कल्पांत में आकाश नहीं रहता है, तो हमेशा नहीं रहता है। एक समय ऐसा आता है जब आकाश भी खत्म हो जाता है, तो वह हो गया असत। असत नहीं, वह सत्य नहीं हुआ, आकाश सत्य नहीं। अच्छा, जो लोग परमाणु बोलते हैं कि परमाणु हर एक हमेशा रहता है, तो बोलते हैं हर एक जगह नहीं। वेदांत की दृष्टि से परमाणु भी हमेशा नहीं रहता है, लेकिन जो लोग मानते हैं कि परमाणु एटम है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, ऐसा चीज है जो जिसको डिस्ट्रॉय नहीं होता है, या एटम का जो भी और पार्टिकल हो, तो वो इंडिस्ट्रक्टेबल तो है लेकिन हमेशा नहीं, हर एक जगह पर नहीं है, व्यापक नहीं।
तो सत उसको कहते हैं जो हमेशा हो और हर एक जगह पे हो, तीनों काल में, उसको सत कहते हैं। तो वह क्या है? ब्रह्म ही है। ठीक, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा सत है नहीं। अच्छा, असत किसको कहते हैं? जो कहीं भी नहीं, कभी भी न हो, केवल जिसका नाम मात्र हो। जैसे घोड़े का सिंह, आकाश का फूल, कछुए का दूध। घोड़े का सिंह तो होता नहीं है, केवल नाम मात्र है। फूल तो पेड़ में होता है, आकाश में होता नहीं है। तो बोले क्या ये जो पदार्थ है इसको कहते हैं असत। सत्य क्या है? जो तीनों कालों में हो, त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जो हमेशा हो उसको कहते हैं सत्य। और जो कहीं भी कभी भी न हो, केवल उसका नाम हो, उसको कहते हैं असत। और जो तीसरी चीज है जो कि सत्य भी नहीं है और असत भी नहीं, उसका नाम है माया, उसका नाम है मिथ्या। इसको समझना जरूरी है। आप जो कहते हैं कि यह जो दुनिया है इसको मिथ्या कहते हैं, मतलब है ही नहीं। दुनिया जैसे गधे का सिंह नहीं है, घोड़े का सिंह नहीं है, वेदांत में दुनिया को वैसा नहीं माना जाता है। वेदांत में दुनिया को माना जाता है मिथ्या। मिथ्या का मतलब असत नहीं होता है। हम लोग सामान्यतः मिथ्या का मतलब समझ लेते हैं कि जिस तरह घोड़े का सिंह कभी हुआ नहीं, होता नहीं, उसी तरह दुनिया है नहीं। लेकिन वेदांत में ऐसा नहीं करते हैं। उसके लिए एक थर्ड कैटेगरी बनाए हैं जिसमें दुनिया को डालते हैं। वह न तो सत्य है न असत है। तो माया को क्या कहते हैं? जो पहले नहीं थी। भूतकाल में एक ऐसा समय था जब दुनिया नहीं थी। अच्छा, भविष्य में ऐसा समय आएगा जब दुनिया नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में वो दिख रहा है। वर्तमान में भी है नहीं, लेकिन दिख रहा है। और कैसे दिख रहा है? तो सच्चा होकर के दिख रहा है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि जो भूत में थी नहीं, भविष्य में होगी नहीं, लेकिन वर्तमान में दिख भर रही है, उसको क्या कहते हैं? माया, मिथ्या। ये वेदांत का सबसे कठिन चीज है। और थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या है, लेकिन थोड़ा सा उसको सुनना है। यह जो मिथ्या है यही है कि वर्तमान में दिख रही है नहीं। खैर, और यह नष्ट कैसे होती है उसी को आगे बता रहे हैं कि माया जो है ना, कोई भी उपाय से नष्ट नहीं होती। कुछ भी आप कर लीजिए, उठा पटक, माया नष्ट नहीं होगी। ये इसलिए समझना जरूरी है कि कई लोग यह सोचते हैं, कुछ संप्रदाय भी ऐसा है कि मैं मन में अपने को मानता हूं कि मैं जीव हूं, मैं अपने को मानने लगूं कि मैं ब्रह्म हूं, तो मेरा काम हो जाएगा। यह मानना और न मानना दोनों क्या है? मन में है, सूक्ष्म शरीर में। अब सूक्ष्म शरीर के मानने या न मानने से, कुछ होने या न होने से, इस तरह के सोचने से या उस तरह के सोचने से माया कैसे हट जाएगी? जैसे सपने में कोई काम करने से जगा हुआ का प्यास नहीं मिटेगा। अच्छा, जगे हुए में पानी पीने से सपने का प्यास नहीं मिटेगा। उसी तरह से आपके सूक्ष्म शरीर में कुछ भी करने से यह माया नहीं हटेगी। यह माया एक चीज से हटेगी। जिस चीज से यह माया हटेगी उसका नाम है विद्या, उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान का दो अर्थ है। एक तो यह जो मन में जो विचार चलते हैं उस रूप से ज्ञान, और एक ज्ञान मतलब ब्रह्म, प्रज्ञान, एक चीज है ज्ञान। ऐसे समझिए, ज्ञान एक चीज है जो जब आएगी तो माया को हटा देगी। अभी आप जिसको ज्ञान 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 कहते हैं वह ज्ञान नहीं है, वह थॉट है।
चाहे उसको ज्ञान कह लीजिए, चाहे विजडम कह लीजिए, चाहे इंट्यूशन कह लीजिए, वो सबके सब क्या है, केवल और केवल मन की चीज है। तो असल में जो इस माया को हटाने वाली चीज है उसका नाम है ज्ञान, और वह ज्ञान जब आएगी तो माया को हटा देगी। इसीलिए अभी आपको न तो अज्ञान समझ में आएगा न ज्ञान समझ में आएगा, क्योंकि समझना और न समझना ये दोनों मन की चीज है। और ज्ञान शब्द जो है उसको विचार आदि के लिए, माइंड की एक्टिविटी के लिए भी ज्ञान शब्द का इस्तेमाल होता है। तो हम समझ जाते हैं, यह चीज हमको समझने में बहुत समय लगा, कि माइंड के किसी एक थॉट विशेष का नाम है ज्ञान। हम अगर सोचते हैं कि ऐसा सोचते हैं तो वह हो गया अज्ञान, और हम उसको पलट के कुछ अलग तरीके से सोचने लगे तो उसका नाम हो गया अज्ञान। ऐसा नहीं है। ज्ञान एक चीज है जो कि अज्ञान नामक चीज को हटा देती है, और उसका अनुभव मन से नहीं हो सकता है। इसीलिए ज्ञान को ब्रह्म कहा है। वह उसकी बड़ा ही दिव्य चीज है, इसको आपको समझना है। ज्ञान और अज्ञान क्या है? दोनों ज्ञान और अज्ञान ये दोनों सूक्ष्म शरीर की चीजें नहीं है। आप जो मानते हैं कि दिमाग के थॉट को चेंज कर देंगे, हाउ टू थिंक, चेंज द थिंकिंग पैटर्न, वेदांत आपके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने मात्र वाली चीज नहीं। और यह माया जो है ऐसी शक्तिशाली चीज है कि स्वामी ये बताया था, स्वामी रामानंद जी घूम रहे थे और कैसे जंगल में, और एक साधु में स्वामी जी, तो उन्होंने कहा कि वेदांत आप भी पढ़े हैं और हम भी पढ़े हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चा देखो, वेदांत तुम भी पढ़े हो और वेदांत हम भी पढ़े हैं, लेकिन दिन में 100 बार परमात्मा को नमस्कार करते रहना चाहिए, नहीं तो पता नहीं किस माया की उसकी जो अव्यक्त शक्ति है, परम शक्ति है, उससे आपको फंसा डाले। और अंतिम में जो किसी को ज्ञान भी होता है तो उसी ईश्वर की कृपा से होता है, वही गुरु रूप से आकर के ज्ञान दे देता है। ज्ञान मतलब ये बुद्धि नहीं, कोई थॉट नहीं। वास्तविक में हम लोग जिसको ज्ञान कहते हैं वह तो ज्ञान नहीं है, वह तो एक तरह का साइकोकेमिकल प्रोसेस है, या एक विचार से दूसरे विचार को हम लोग निकालते चले जाते हैं। ज्ञान एक ऐसी चीज है, वह जब प्रवेश करती है तो माया नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। पहले तो माया समझें, तो माया क्या है भैया? नींद में जिसका अनुभव होता है वो माया है, उसकी एक छटाक भर। तो नींद ही ना समझ में आती है, समझ में आ भी नहीं सकती है, क्योंकि सारा समझना और न समझना वह तो मन में होता है, और मन में नींद का ही प्रवेश नहीं है, मन का नींद में प्रवेश नहीं है, मन नींद में जा नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या है, जब आप इसका विचार करेंगे तब एक क्या होता है, निरीहता आती है। मुझको तो बहुत तेज आती है निरीहता। फिर अपने जो यह समझ का अहंकार है, अथवा समझ पर जो विश्वास है कि हम समझ के समझ डालेंगे, मेरी सारी समस्याओं का समाधान थॉट एंड थिंकिंग से, यह टूटने लगेगा। फिर जो है ना, एक साधक में एक निरीहता, निरीह समझते हैं ना, निरीह सरल, उसको क्या कहेंगे निरीह शब्द को? कैसे, हमको तो बहुत सुंदर शब्द लगता है निरीह, उसको कुछ बचता नहीं। नींद में देखिए ना जीव कैसा हो जाता है, बड़ा से बड़ा सामर्थ्यशाली, बड़ा से बड़ा योद्धा, स्ट्रगलर, बड़ा से बड़ा पैसा कमाने वाला, बड़ा से बड़ा वीर, बड़ा से बड़ा राजा, नींद में कैसा निरीह हो जाता है। उसी तरह जब आप नींद पर विचार करेंगे
और आप देखेंगे कि आपकी ये जो जितनी फैकल्टीज है, जिस पर आपका इतना श्रद्धा है, जिस पर आपका इतना बल है, जिस पर आपका इतना विश्वास है कि हम समझ करके कर देंगे, ओह पावर ऑफ द माइंड, आई विल डू एवरीथिंग विथ माइंड, माइंड इज ऑल पावर, वह टूटने लगेगा उसकी शक्ति के सामने में। मन की शक्ति तो उसकी शक्ति के एक छोटा बुलबुले का बुलबुला है वो। प्रतिदिन 6 घंटे 5 घंटे हमारा मन नहीं काम करता है, और उस मन को लेकर के इतना इतना अहम, इतनी अटैचमेंट, इतना मैं समझ सकता हूँ, इतना नहीं समझ सकता हूँ, दूसरे को समझा सकता हूँ, कहाँ जाता है। इसीलिए जब हम लोग ध्यान करते हैं तो 2 बातें याद करते हैं, कुछ करना नहीं है और कुछ जानना नहीं। यह भी एक ध्यान की पद्धति है। जो कहते हैं ना कि कुछ करना नहीं है, वो नहीं कर पाते हैं, उनका मन चलते रहता है। तो हम लोगों को बताया कि कुछ करना नहीं है और कुछ जानना नहीं है। ये दुनियादारी की भाषा में जिसको जानना कहते हैं, मन के द्वारा जो जानना कहते हैं। तो जब आप बैठिए कभी कभी सुषुप्ति पर ध्यान करने के लिए, सुषुप्ति को याद करने के लिए, तो अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि कुछ करना नहीं है और कुछ जानना नहीं। और जब यह मन रिलैक्स थोड़ा सा होता है ना, मन को अपनी क्षमता की पता चल जाती है कि मेरी तो दिन में 6 घंटे में कहीं, वो 24 घंटे में 6 घंटे तो मैं मर जाता हूँ, मैं रहता नहीं, तो मैं ही सब कुछ कर लूंगा, मैं ही समझ लूंगा, परमात्मा को समझ लूंगा, मन सोचता है। फिर वो मन निरीह होने लगेगा। मन मतलब आपका जो अभी आइडेंटिटी मन में जो फंसी हुई है, उसमें एक निरीहता आती है। उसको निरीह शब्द को हम क्या कहेंगे, ह्यूमिलिटी, वो गलना उसको जो कहेंगे होना शुरू हो जाता है। और उसको कहिए कि बच्चा, ना तो तुमको कुछ करना है, ना तुमको कुछ समझना है, ऐसे कहते हैं ना कुछ डिसॉल्व होना कहेंगे। हाँ, ना कुछ कहना है, ना कुछ करना है, ना कुछ जानना है ना, क्योंकि सारा जानने का लिमिट है। सुषुप्ति में ही उसका प्रवेश नहीं है, तो सुषुप्ति के परे जो परमात्मा है उसको मन कैसे जान लेगा। तो सरेंडर करने लगता है, फिर वो हाथ ऐसे पकड़ करके और ऐसे करके एकदम रिलैक्स हो जाता। रिलैक्स क्या करेगा। तो यह जो है ना, ये आप लोग कीजिएगा और सुषुप्ति को समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये जो है मन का गलना शुरू हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 112 शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्या सर्प भ्रमो रज्जु विवेकतः यथा रजः तमः सत्वम इति प्रसिद्धा गुणास्तदीयाः प्रथितैः स्वकार्यैः। तो बोलते हैं अविद्या कैसे नाश होगी, तो शुद्ध अद्वय ब्रह्म के बोध से यह नष्ट होती है, और किसी भी उपाय से यह नष्ट नहीं हो सकती। नंबर 1, उसका उदाहरण में बता रहे हैं कि जिस तरह से कोई मान लिया है कि सांप है, तो सांप है, इस भय को कैसे नष्ट होगा, तो जब जान लेगा कि वह रस्सी है तभी नष्ट होगा। सांप जैसा दिख रहा है एक रस्सी, उसको माला मान लेगा, फिर कोई नया प्रपंच शुरू हो जाएगा। जो अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी है वह हमेशा सांप ही दिखेगा जरूरी नहीं है, वह माला भी दिख सकती है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपके अज्ञान को केवल जान लिया, उससे काम नहीं चलेगा। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अज्ञान के ज्ञान से ज्ञान हो जाता है, कि आप अपने को जान लीजिए कि मुझे इग्नोरेंस है, तो आपका इग्नोरेंस खत्म हो जाएगा। नहीं होगा। जिस चीज के बारे में आपको अज्ञान है वह खत्म होना चाहिए। जैसे रस्सी पड़ी हुई है, आपने उसको जान लिया कि सांप है, यह आपका अज्ञान है। फिर आपको समझ में आया कि मुझको अज्ञान हो गया है। अज्ञान हो गया है, यह केवल जान लिया कि मैं गलत समझ लिया हूं,
लेकिन वह रस्सी है यह अभी तक नहीं समझा है। तो यह जो आपने अपने को रस्सी समझा है, यह उस चीज को रस्सी समझा है, वह चीज खत्म नहीं होने वाली है। आपको तो उसको उसको जो सांप को जो रस्सी समझा है वह आपको समझना ही पड़ेगा। केवल यह जानने मात्र से कि मुझको भ्रम हो गया है, मुझको अज्ञान हो गया है, अज्ञान नहीं मिटने वाला है। जिस चीज के बारे में अज्ञान हुआ है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो ये भी कई लोग बोलते हैं कि अपने अज्ञान को जान लिया, हम तो जान लिए कि हमको अज्ञान है तो ज्ञानी हो गए। नहीं, अज्ञान के ज्ञान से नहीं होगा। जैसे कोई जान लिया, कमरे में गया, उसको सांप दिख रहा है, असल में वो रस्सी है, फिर उसने सोचा कि यहाँ पर सांप तो हो नहीं सकता है, ये तो इतना 16th फ्लोर पे है हमारा फ्लैट या 40th फ्लोर पे है फ्लैट, तो यहाँ तो सांप आ नहीं सकता है, और गार्ड भी है और लाइट भी कभी नहीं कटी है, तो सांप आ नहीं सकती है। तो इससे आपको रस्सी का ज्ञान हो गया, यह बात नहीं है। यह केवल एक हिस्सा है, बस मेंटली आप प्रिपेयर हुए हैं कि उसको ठीक से जान लें, लेकिन अल्टीमेटली आपको वह रस्सी है ऐसा जानना पड़ेगा। जब आप उसको जान लेंगे कि यह रस्सी है, तब यह सांप है वह भ्रम भी खत्म हो जाएगा, यह माला है यह भ्रम भी खत्म हो जाएगा, यह भूछिद्र है मतलब जमीन पर ऐसे स्क्रैच पड़ा हुआ है, वह भ्रम भी खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को समझना है। और यह एग्जाम्पल है, रस्सी और सांप वाला जो है ना, यह एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है इसको कह रहे हैं, क्यों उदाहरण है इसको कह रहे हैं? क्योंकि यह पूरी तरह से सटीक नहीं बैठता है। क्यों नहीं सटीक बैठता है? क्योंकि रस्सी और सांप के बारे में जानना और न जानना, अज्ञान और भ्रम, ये दोनों क्या होता है? मन में होता है। यहीं पर ट्रिक है। रस्सी के बारे में भ्रम कि यह सांप है और उसका ज्ञान, यह दोनों मन में होता है। लेकिन जो वास्तविक अज्ञान है, जो आपको ग्रिप किए हुए है, और जो वास्तविक ज्ञान है, वह दोनों बियॉन्ड माइंड चीज है। इसको समझ लीजिएगा। वह एक चीज है जो आपको ग्रिप किए हुए है। वो चीज कब पता चलती है? थोड़ा बहुत सुषुप्ति में। सुषुप्ति अज्ञान है, और उसको जो हटा देगा, वहां पर जो अज्ञान नाम की चीज है उसको जो हटा देगा, वह ज्ञान है। वह क्या है? जब होगा तब समझ में आएगा। जिस तरह से सपने के आदमी को जगा हुआ कैसा होता है, वो ठीक से नहीं समझ सकता। उसी तरह से यह जो वास्तविक में अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है, वह आगे धीरे धीरे खुलेगा। आज इतना ही रखते हैं, और कोई प्रश्न हो तो, और प्रश्न सभी लोगों को पूछना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। खाली कोई ज्यादा प्रश्न होगा तो हमको फोन करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न से खुलते हैं बात, बहुत सारी बातें जो है ना वो खुलती हैं। जिस तरह से तकिए को पकड़ के सोते हैं ना,
उसी तरह से सुषुप्ति को पकड़ के आलिंगन करके सो जाए या बैठ जाए। आपने बहुत अच्छा बताया, जो मेरे को समझ में आया कि बारिश हो रही है तो पानी बढ़ गया बनारस में, कहीं ना कहीं तो हुई होगी बारिश कहीं, पर ये मन के अंदर अनुभूति होना कि मैं पानी हूँ, ब्रह्मन हूँ, तो ही कहीं ना कहीं पे बारिश हुई होगी। होगी। ये उसी समय लगेगा बहुत, हमें समझने का समय लगेगा बहुत गहरा है। हाँ, नहीं, पर कारण समझने में ये थोड़ा सा खुशी हुई कि वो बारिश के एग्जाम्पल से कुछ मन में एक समझ आई थोड़ी सी। देखिए वेदांत जो है ना, बहुत वो तो संप्रदाय ही खत्म होते जा रहा है, जो हम लोगों की परंपरा है। किसी को वो किया नहीं, तो ये जो है ना बहुत गहरा है और कुछ नहीं है। आप ये बहुत आसान है, आपके जो डे टू डे लाइफ के अनुभव है। कोई सुषुप्ति तो बड़ी चीज है नहीं, नींद तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, कोई हम बहुत विचित्र अनुभव की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज एक तरह से नहीं कर रहे हैं। जो आपका डे टू डे कॉमन एवरी डे एक्सपीरियंस है, बस उसी को एनालाइज करते हैं। पर आदित्य जी, हम सांप की एग्जाम्पल तो लेते हैं, हाँ। पर मेरे को लगता है कभी कभी अजगर की एग्जाम्पल भी लेनी चाहिए कि हम उसकी जकड़ में हैं। कैसे वो अजगर से छूटे, ये समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा? जो अजगर ही नहीं, वो परमेश्वर की शक्ति है भाई। माया मतलब आपको वो बच्चों की खिलौना थोड़े, परमेश्वर की शक्ति का, परमेश्वर शक्ति अव्यक्त नाम है। परमेश्वर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? नहीं समझ। अनंत ब्रह्मांड को जो क्षण में बनाता बिगाड़ता है, उसकी एक एक शक्तियों में अनंत अनंत शक्तियां, फिर उसकी एक एक शक्ति में फिर अनंत अनंत शक्तियां, एक एक शक्ति में फिर एक अनंत, फिर उस अनंत अनंत एक एक को लीजिए, उसमें अनंत अनंत शक्तियां, उसको जटा बनाकर। आदित्य जी नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे ये जानना था कि सुषुप्ति तक पहुंचने का मार्ग तो एक बार कहा जा सकता है या थोड़ा बहुत गेस किया जा सकता है कि आदमी अपने मन के शुभ या अशुभ कर्मों को हटा करके मतलब धीरे धीरे उन पे भी आगे विजय प्राप्त करके, या चाहे जो भी मतलब कि चाहे गीता में चाहे जैसे भी कि हेल्प के द्वारा सुषुप्ति तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन सर उसके आगे का मार्ग भी लॉजिकल है ना, या केवल वो कल्पना मात्र ही है? मतलब कि या तो एक कृपा आएगी तभी उसके आगे हम कोई आदमी पहुंच सकता है, क्योंकि उसका कहीं पे लिखित जिक्र नहीं मिलता कि सुसुप्ति के आगे का जो मार्ग है वो कैसे मिलेगा। या तो मतलब ये तो सुनने में आया कि गुरु कृपा या ईश्वरी कोई कृपा होगी तो हम एकत्व भाव में चले जाएंगे, क्योंकि शायद उसके आगे जाने के लिए हमें चूंकि मन और शरीर को भी छोड़ना होगा, तो ये फिजिकल शरीर को भी छोड़ना शायद होता है। चूंकि ये भी आता है कि अगर जिसको मतलब ईश्वर मिल जाए, वो शरीर में एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकता। तो सर क्या इसको जाना जाए, क्या कोई लॉजिकल मार्ग है उसके आगे? फोन आप कर लीजिएगा नंबर या व्हाट्सएप ग्रुप से। आपने कई प्रश्न पूछे हैं, ठीक है अम्बरीश जी सर क्लियर नहीं हो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमारे नंबर पर फोन कर लीजिएगा। सर टाइम सर बता दिए, उस टाइम जो प्रश्न आपने पूछे हैं ना उसको लिखने की कोशिश कीजिए, देखिए उसी में उत्तर मिल जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है जी। आप जो प्रश्न आपके लिए केवल मैंने कहा है, उस प्रश्न को आप लिखिएगा, जितने भी बातें आपने बोली है उसको लिखिएगा, उसको पढ़िएगा। उसमें आपने प्रश्न भी किया है, उत्तर भी आपने खुद ही दे दिया है, तो मिल जाएगा।
फिर हम आपको बता देंगे कि आप कहीं प्रश्न का तो आज बंद किया जाए फिर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सुषुप्ति को समझने की कोशिश मत कीजिए, बस उसको याद कीजिए। तो रोज वो ही रही है ना आपके साथ में, उसको क्या वो करना है। जितना उसको याद करेंगे ना फिर देखिए क्या। थैंक यू जी। Thank you. Bye. थैंक यू। थैंक यू हाँ जी। प्रणाम।